बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की तकरीर जो उन्होंने मेलसी जनूबी पंजाब में की, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को और वो ममालिक जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिस तरह से जवाब दिया है, जिस तरह से उनको ललकारा है, उस पर इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा बातें होने लग गई। वो लोग जो इस तरह की बातों को पसंद करते हैं, नहीं जो चाह रहे थे कि कोई तो हो जो खड़ा होकर इनको जवाब दे इन्हीं की जुबान में, जो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते रहे हैं, जो सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी आप रूस के खिलाफ हमारे साथ हैं, कोई तो हो जो उनको जवाब दे। अब जब इमरान खान साहब ने खड़े होकर जवाब दिया सबके सामने और उनको ललकारा कि भाई तुम हमें समझते क्या हो, किस तरह से आप सिफारती सतह पर आकर और एक खत लिख रहे हैं या हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका साथ दें रूस के खिलाफ। क्या आपने कभी भारत से कहा है या इस तरह का खत भारत को लिखा है या भारत के खिलाफ कभी तिजारती बॉयकॉट किया? तो आप हमें समझते क्या हैं? आपने तो कभी हमारा शुक्रिया अदा किया कि जो नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान ने किया? तो आप हमें क्या समझ, क्या हम कोई आपके गुलाम हैं? तो इस तरह की जो स्टेटमेंट थी उस पर फिर एक जनाब भौचाल आ गया। इमरान खान ने कर क्या दिया है? शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हर कोई कि ये क्या तबाही कर दी, बर्बादी कर दी, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आने लग गई। अब क्या हुआ है कि जनाब यूरोपीय यूनियन के सदर ने खुद इमरान खान को फोन किया है, खुद यूरोपीय यूनियन का सदर, यानी अभी यूं समझिए कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे एक चीज को और उस इतना शोर मचा दिया गया कि ये हो गया है, वो हो गया है, तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है। और यूरोपीय यूनियन का सदर ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करता है और पाकिस्तान से अपील करता है कि वो किरदार अदा करें यूक्रेन और रूस में जो जारी कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए। अब इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट करके इस चीज़ को बताया। अब ये कितनी अजीब बात है, यानी हर कोई कह रहा था कि इस तरह तो कभी किसी ने नहीं कहा, कौन कर सकता है? तो ये क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन का सदर फिर फोन कर रहा है, उसी यूरोपीय यूनियन का सदर जिसने खत लिखा, जिसने पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिसने पाकिस्तान को कहा कि भाई हमारा साथ दो। यानी एक तरह से एक धमकी है ना कि आप हम जब रूस के खिलाफ जा रहे हैं तो तुम भी रूस के खिलाफ जाओ। अब इमरान खान साहब ने उस तकरीर में कहा कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अमन में हर एक के साथ हैं, जंग में हम किसी का साथ नहीं देंगे। और ये बात उन्होंने तकरीर में अगर कही तो ये नहीं कि उन्होंने ये पहली दफ़ा कही, पहले भी ये कह चुके हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू आप देख लें, उसके बाद जितने इंटरव्यूज़ हैं हर एक में इमरान खान साहब ने कहा जी अब हम मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब हम मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने अफगानिस्तान की जंग में बहुत भुगत लिया, 20 साल हमने गुजारे हैं, बड़ी तबाही देखी है, हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अमन के लिए साथ हैं। इसीलिए आप देखिए अमेरिका का इनखला, उसमें साथ दिया, उसको निकलने में यहाँ से सहूलत दी, उसको जितने भी मुज़ाकरात थे उसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफगान तालिबान को अमेरिका को करीब लाने में, उनको टेबल पर बिठाने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा कि अब यहाँ से निकले तो सही। आज अब देखिए क्या हो रहा है, अमेरिका अब ये कह रहा है कि जनाब एक हद तक हमें अफगान तालिबान के साथ डील करना पड़ेगा, चाहे हम उनको नहीं मानते, लेकिन तिजारत के हवाले से कुछ ना कुछ तो वहाँ पर चले। तो आज अमेरिका भी ये बात कर रहा है कि अफगान तालिबान से डील कर रहा है। तो कई फैसले जो उस वक्त बिल्कुल गलत लगते थे कि जी हम अफगान तालिबान के साथ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं, वो सही साबित हुए। और ये तो यानी समझिए कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, इतनी जारहाना तकरीर। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे लोग जो चाहते तो थे कि इस तरह कोई कहे, लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया तो वो तो परेशान हो गए, हाथ पांव फूल गए कि ये क्या हो गया है। आप देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुमले सुनिए, वो कह रहे हैं ये तो बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं इमरान खान, ये वज़ीर-ए-आज़म को क्या हो गया, ये तो हमें लड़वा देंगे यूरोपीय यूनियन से। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज हैं कि ये तो हमें यूरोपीय यूनियन से लड़ा देंगे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमें घबराना चाहिए, पाकिस्तान के को घबरा जाना चाहिए, घबराने का वक्त हो गया पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं कि जी घबराने का वक्त हो गया है क्योंकि इमरान खान तो इतनी बड़ी ताकतों को ललकारने लग गया है, ये पाकिस्तान के घबराने का वक्त है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने कहा जी गालियां दी हैं, गालियां दी हैं इन्होंने, हमें तो गालियां दी ही, इन्होंने दूसरे मुल्कों को गालियां दे दी हैं, इनको क्या हो गया है, ये तो हमें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। भाई क्या बरतानिया को कौन सी गाली दे दी जहां पर नवाज शरीफ साहब हैं? यूरोपीय यूनियन को कौन सी गाली दे दी? यही कहा है ना कि आप हमें समझते क्या हैं, यानी बराबरी की सतह पर आप डील करें। क्या पाकिस्तान ने खत लिखा है कि जनाब हम इसमें एब्सटेन कर रहे हैं, ना रूस के खिलाफ वोट दे रहे हैं, ना रूस के हक में वोट दे रहे हैं? कई मतलब 5 ममालिक ने रूस के हक में भी तो वोट दिया ना इस करारदाद में, कि जो कंडेम कर रही थी, जो कह रही थी कि जी रूस फौरी तौर पर निकल जाए, रूस का बायकॉट करना चाहिए, ये है वो है। तो इस पर तो आप देखिए कि पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनसे मेरी खुद बात हुई और प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम कोई न्यूट्रल इसमें नहीं हम कह रहे, हम तो जो चार्टर है कौम मुत्तहिदा का उसके साथ हैं,
लेकिन ये सबके लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्या फ़लस्तीन के मुसलमान वो इंसान नहीं है, उन पर जुल्म होता है? क्या मकबूजा कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, वो इंसान नहीं है कि उन पर जो जुल्म होता है उस पर क्यों नहीं ये आप इस तरह की करारदाद लेकर आते? और ऐसी करारदाद, इसकी लैंग्वेज ये थी कि उसके बाद तो कोई रूम ही नहीं रहता, कोई जगह ही नहीं बचती जिसमें मुज़ाकरात हो सकें। आप तो वन साइडेड चल रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने ना उस करारदाद के हक में वोट दिया ना खिलाफ। और 35 ममालिक थे जिनमें और कई ममालिक, यानी 35 ममालिक हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो क्या पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन का कहा कि जी जो हम करें वो आप करें? तो यूरोपीय यूनियन कैसे कह सकती है? तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं मगरिब को जानता हूं, वहां रह चुका हूं, वो उसकी इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत करवाता है। जब आप खुद ही ढेर होंगे, अब ख्याल आ रहा है जी IMF का मामला, ये हो गया वो हो गया, अब समझ नहीं आती मुझे भी। बहुत से लोग कहते हैं जी आप खड़े हों, आप तगड़े हों, ताकतवर हों, जवाब दें, इक्वल बराबरी की सतह पर बातचीत होनी चाहिए। और जब कोई इस तरह की बात करता है कहते हैं ये पागल हो गया है, इसने क्या कह दिया, ये तो हम मारे जाएंगे, यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर है कि अमेरिका और वो इमरान खान से तो खुश नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन का सदर इमरान खान को फोन कर रहा है और कह रहा है कि जनाब आप हमारी मदद करें। और इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि उनसे गलती हुई। और देखिए सिफारती सतह पर जवाब दिया। दफ्तर खारजा ने कहा इससे पहले, इमरान खान से पहले, कि ये गलत हरकत की है आपने हमें खत लिख कर। तो अगर इस तरह का जवाब दिया है और ये कहा है, हिसाब मांगा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या, हम तुम हमें समझते क्या हो, तो इसमें गलत क्या है? सवाल पूछे हैं, उनको बताया है कि हम भी एक मुल्क हैं। क्या कोई खुद मुख्तार मुल्क इस तरह से बर्दाश्त करता है? क्या भारत को आपने इस तरह का खत लिखा है? क्या भारत से कभी पूछा है? ये सवाल ही पूछे ना। तो आप अब जब थोड़ा सा खड़े हुए हैं तो जनाब चीखें निकल गई सबकी, इतना खौफ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा, हमें कोई पत्थर की दौर में भेज दिया जाएगा। यही खौफ दिला कर इस कौम को पता नहीं क्या कर दिया। इमरान खान ने कहा जी मैं नहीं झुकता, ना मैं अपनी कौम को किसी आगे इस तरह, ये जो मालिक हैं जो समझते हैं, मैं झुकने नहीं दूंगा। जब तक मेरे अंदर खून है, जब तक मैं जिंदा हूं, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने मुल्क को, अपनी कौम को झुका दूं किसी के आगे। तो ये जब वो खड़ा हो रहा है कोई सरबरा आखिरकार 74 साल में, तो बजाय उसका साथ देने के डरा रही है, तो बर्बाद कर देगा। अब हुआ क्या है, खुद इमरान खान साहब ने ये बात कही है और फवाद चौधरी भी इस बारे में कह रहे हैं कि जी मदद मांगी है पाकिस्तान से, अपील की है यूरोपीय यूनियन के सदर ने कि जी हमारा साथ दें, ये मामला निकलवाएं, कोई रूस से बात करें, यूक्रेन से। बहुत से लोग कहेंगे ओहो पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो उस वक्त अगर गया पाकिस्तान, रूस से जाकर मिला है, तो तभी वो पाकिस्तान को लिवरेज है कि शायद पाकिस्तान की बात रूस कुछ सुने। यूक्रेन क्यों पाकिस्तान से अपील करता है हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो? कुछ तो पाकिस्तान में ऐसा होगा कि ये सब कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। इमरान खान साहब ने कहा है आज मैंने यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल से यूक्रेन की सूरत हाल पर बात की और जारी अस्करी तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मुहलिक मुआशी असरात पर रोशनी डाली। इसके साथ मैंने जंग बंदी और सूरत हाल की शिद्दत में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। खुद कह रहे हैं कि जंग का ऐसा नहीं, आगे बढ़ा हम है। मैंने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की अहमियत उजागर की और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मामले के हल की तदबीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। हमारा बाहम इत्तेफाक था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस बाब में मुआवनत का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ व हसूल के लिए मैं करीबी ताल्लुकात कार का ख़्वाहां हूँ। तो ये वो बात है कि जनाब हम यानी ताकत के बलबूते पर किसी मसले का हल नहीं चाहते, कोई जंग नहीं चाहते, अमन के लिए पाकिस्तान साथ है और उसके लिए किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान साथ है। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। और अब देखिए कि वो जो था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी कितनी तेज़ी से, यानी एक तकरीर है, चंद जुमले हैं, ज़बरदस्त वहाँ पर बात है कि जी दिल खुश हो गए हैं और उसके साथ ही वहाँ से फोन। तो वो जो कह रहे थे कि बर्बादी हो गई, यूरोपीय यूनियन हमसे चला जाएगा, वो पर पाबंदियाँ लगा देगा, ये हो जाएगा, तो थोड़ा हौसला रखें। यूरोपीय यूनियन का आपको फ़ोन आ गया है और अब आप मज़ीद क्या चाहते हैं? क्या कोई जंग छेड़ दी थी, क्या हुआ था? फिर यूरोपीय यूनियन के सदर का फ़ोन क्यों आया, इस तकरीर के फ़ौरन बाद क्यों आ गया? तो ये भी ज़रा सोचने की बात है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो तहरीक अदम एतमाद है और खुफिया मुलाकातें हैं, उसमें क्या बन रहा है, क्या इमरान खान साहब की छुट्टी होने वाली है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करते हैं। अंदर की खबरें क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इमरान खान साहब अब भी कॉन्फिडेंट क्यों हैं, अब भी क्या वजह है कि इमरान खान साहब पर एतमाद है कि ये जो हो रहा है अलीम खान, जहांगीर तरीन और ये सब कुछ, इसके बावजूद उनकी हुकूमत या इमरान खान को नहीं हटाया जा सकेगा, उसके बारे से बात करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।